हमारे गांव में ऐसे बलिदानी लोग हैं, सक्षम लोग हैं जो ये बोलते कि नहीं, मैं नहीं, मेरा भाई बढ़ेगा। मैं रमेश भाई किसी और को बोल देते हैं। हमें इस चीज का गर्व है कि हम ऐसे गांव में जी रहे हैं, ऐसे गांव में पल रहे हैं जो कुर्बानी देने के लिए जो आज इस संसार में नहीं। हमारे नाना जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उनको भी आज इस मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ। पीपराम नाना जी है, किशन सिंह नाना जी है, श्री जालम सिंह नाना जी है, कंठीराम सेठ जी है, जिनके गांव से हमारा इतिहास जाना जाता है। हमें भी गर्व होता है जब हम लोग बाहर जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या आप कंठीराम जी के गांव से, क्या आप श्री जालम सिंह जी के गांव से, क्या आप नाना, हमारे जो वर्तमान में यहाँ नंबरदार जी बैठे हैं, हमारे प्रधान जी बैठे, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये लोग हमेशा हमें ये शिक्षा देते हैं कि बेटा सब कुछ हो जाए लेकिन गांव की एकता नहीं भंग होनी चाहिए। उसका ही परिणाम है कि किस दिन में ये समस्त जनता पर है। आज ये इतिहास, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ हमारी मंदिर समिति के जो हमारे लोग हैं, इनके लिए गाड़ियां भी हम देते हैं। इनको हर कुछ बोलते हैं कि पता नहीं क्या करें, लेकिन मैं इनको भी नमन करता हूँ जिन्होंने इस सेवा से आज ये हमारा महाराज का महल बनकर तैयार हुआ है। और ये बात ध्यान रखना कि जहाँ का कुल देवता, जहाँ का कुल पुरोहित और जहाँ का पितृ संतुष्ट है ना, वहाँ का सब कुछ संतुष्ट है। अगर हमारे ये तीन लोग नाराज है तो हमारा कभी कुछ नहीं बला। आपको मैं प्रक्रिया से अवगत करवाता हूँ। बोलने के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन आज समय भी नहीं है। इसके बीच में हमारा क्या रहेगा, पिछली बार जो प्रधान बन गया है उस बेड़े की प्रधान की पर्ची नहीं डलेगी। जिस बेड़े का प्रधान बन गया है उस बेड़े की प्रधान की पर्ची नहीं डलेगी। जिसका बीडीसी मेंबर बन गया है उसकी बीडीसी की पर्ची नहीं डलेगी। हमारी प्रक्रिया में सबसे पहले प्रधानी के लिए 3 बेड़े की पर्ची आमंत्रित की जाएगी। 3 बेड़े में पुराण है, मिर्जान है और रोमान है। जिसमें से अगर किसी की पर्ची निकलती है तो ऑटोमेटिकली वो बेड़ा भी बाहर हो जाएगा। मतलब फिर जो है ऊपरदानी के लिए 2 ही बेड़े की पर्ची डलेगी, उनका उसमें नाम आ जाएगा। ऊपरदानी के लिए 2 बेड़े की पर्ची, जिसमें से वो पर्ची भी बाहर हो जाएगी तो वो बेड़ा भी ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। और लास्ट में बीडीसी के लिए हमारे पास 1 बेड़ा, 2 बेड़े रहेंगे, क्योंकि इसमें यह भी हमने तय किया है कि पिछली बार अगर देलान बेड़े का प्रधानी बनी है, लेकिन 3 पदों के लिए या 2 पदों के लिए अपनी दावेदारी करेंगे, प्रधानी और बीडीसी के। तो ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई है साथियों, जिसमें हर वर्ग को, जो हमारी आरक्षित सीट है वहां पे हमारा लड़ेगा, अनारक्षित पे हमारे ऐसी भाई लोग लड़ेंगे और सभी को मौका दिया जाएगा। वार्ड मेंबर के लिए हमारा अलग प्रतिनिधि है, बीडीसी के लिए अलग प्रतिनिधि का चयन हुआ है, उपप्रधानी के लिए अलग से प्रतिनिधि का चयन हुआ है, प्रधानी के लिए अलग से। सभी को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। और मेरा आप सभी को, हम कर्मचारी भाइयों की तरफ से भी धन्यवाद है कि आप जो है आपने हमेशा गाँव के विकास के लिए जो योगदान दिया प्रज्ञा सेवा समिति की तरफ से। आज मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हमारा जो भी पैसा खर्चा था उन गरीब बच्चों के लिए है जो किसी प्रकार से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आज मेरा इस मंच के माध्यम से बधाई रमेश भाई को भी है, जिन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे पंचायत के लिए। अगर हमें ऐसा प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो यह हमारे लिए गर्व की बात है। रमेश भाई हमारी तरफ से इस मासूम महाराज के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो ये मुहिम है वो इन ग्रामवासियों की एकता की वजह से जरूर सफल होगी। ऐसी हमारी आपको शुभकामनाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। उसमें चाहे हमारे युवा है, चाहे छोटा बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक, हमारे यहाँ पे जो कर्मचारी भाई हैं, बाहर के कर्मचारी भाई, मुझे अभी पता चला कि हमारे बीच में प्रधानाचार्य महोदय सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लोग हमारे इस कार्य को देख रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा कि जो हमारे बीच में मंदिर समिति के भाई सुरेंद्र शर्मा जी हैं, बस अपना थोड़ा सा ब्रीफ एजेंडा आगे रखें ताकि हम जल्द से जल्द प्रक्रिया को शुरू करें। भाई सुरेंद्र शर्मा जी।